राधे राधे साथियों। टॉपिक है किसान को अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। इसमें गलत की कुछ है? आपको लग रहा है कि कुछ गलत है? मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि भूख जब हमें लगती है तो खाना हम खुद खाते हैं। कुछ लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ वीडियो में, उम्मीद है वो शेयर भी करेंगे और किसान को सहयोग करेंगे। नहीं तो अगर वो कुछ दिन सहयोग नहीं भी किए तो कोई आपत्ति नहीं है मुझे, क्योंकि किसान की बात मानेगा। किसान जात पात पार्टी पॉलिटिक्स नहीं मानता है। किसान कोई भी हो, उसको उपज बढ़ाने के लिए, उपज को पैदा करने के लिए बीज बोना पड़ता है, और वो बीज राकेश टिकैत जी नाम के एक शख्स ने बो दिया है। मैं उसमें घी डालने की कोशिश कर रहा हूं और आपको भी कहता हूं, आप भी वीडियो को शेयर कीजिए और अपने अगल बगल के किसान को सुनाइए ये सब बात कि भाई देखो, वो किसान के बात करता है, आम आदमी है, किसान है, खेती गृहस्थी करता है, और आप ही के जैसा उसको भी कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। आप किसान हैं या फिर आप भी किसान से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। आज बताइए, जिनको मेरी बातें बुरी लगेगी वो माफ़ कीजिएगा, और बुरा उन्हें ही लगेगा जो गांव को छोड़ के शहर की तरफ गए। और आज ये कोरोना हमें सिखाता है कि गांव कितना ज़रूरी है, गांव का वातावरण कितना शुद्ध है, गांव का वातावरण कितना पवित्र है। और डिपेंड ये नहीं करता है कि आपका गांव आपको कितना दूर ले जाएगा, डिपेंड ये भी तो करता है मेरे दोस्त कि आप अपने गांव के नाम को कितना दूर तक रोशन करते हैं। मैं क्या सब लोग जानते हैं कि किसान का कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरा कहना है किसान का ही सब कुछ होने वाला है। और किसान का अगर कुछ नहीं होगा तो मैं ये चैलेंज देता हूँ, खुलेआम विरोध करता हूँ वर्तमान राज्य और केंद्र की सरकार को। खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि आपके किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि किसान सब दिन मरता ही रहेगा। और हमारी कांग्रेस जो उदारवादी पार्टी है, वो जहाँ चुनाव लड़ना चाहती है सीधे कहती है भैया लोन लीजिए, हम लोनें माफ़ कर देंगे। और लोन लेने के लिए दलाल लोग को कितना पैसा देना पड़ता है, सोचिए। कितना आदमी को केसीसी मिला होगा अभी वीडियो देखने के बाद, हमको ज़रा बताइएगा कमेंट में। और केसीसी आपका सरकार माफ़ की है, और केसीसी आप जब लिए तो आपको कोई कमीशन नहीं देना पड़ा। अरे भैया, एगो मोटरसाइकिल के लोन आदमी लेता है, उसमें लोग दलाली करते हैं, है ना। बहुत लोगों को इनवाइट कर चुका हूँ और बहुत लोग जुड़ भी चुके हैं। और अपनी मुद्दे की बात मैं बहुत जल्द ख़त्म करता हूँ। मुद्दे की बात यह है कि किसान को एक्टिव होना पड़ेगा, हर किसान को जागना पड़ेगा। और ये संध्या की बेला हमें ये सिखाती है कि अगर आज सूर्यास्त हुआ है तो कल सूर्योदय होगा। और मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवा आज सोशल मीडिया पे चाव चाव कर रहे हैं, और उसका आम जनता पे कोई असर नहीं है। जानते हैं क्यों? कोई आरजेडी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबको एक दूसरे से उम्मीद है। कोई जदयू से जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि जदयू मेरे विकास में काम करेगी। कोई बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कोई कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कोई जाप नेता से जुड़े हुए हैं, कोई आप नेता से जुड़े हुए हैं, कोई आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक ही संदेश देता हूँ कि आप अपने पार्टी के नेता से पूछिए, मेरा समर्थन नहीं दीजिए। आप अपने पार्टी के नेता से पूछिए कि नेताजी इतना दिन से आपका पार्टी है, एगो वीडियो दिखाइए तो आप अपना जो संसद में या फिर विधानसभा में आपने आवाज़ उठाया हो किसान की बातों को लेकर, एक वीडियो मांग लीजिए उनसे। इस सोशल मीडिया के ज़माने में जब पार्लियामेंट और विधानसभा में बातें होती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। आपको बातें अच्छी लग रही होगी, सबको अच्छी लगेगी, और सब लोग को। मेरा काम है एक अलग का दिया जलाना, एक दिया ऐसा जलाना जिसमें मतलब हर लोग जागे, अपने हक के लिए लड़े। आज बहुत सारी मुद्दे की बात मैं करूंगा, तब तक के लिए कहूँगा आप वीडियो को शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं करते हैं, आपको लगता है कि हम जान गए, सब जान के क्या करेगा। लेकिन जब तक सब लोग नहीं जानेंगे तब तक आपको या एक को जानने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।
जम के शेयर कीजिए। मैं नम्र निवेदन करता हूँ, अगर आप किसान के वंशज हो तो शर्माओ नहीं यार, पोजीशन नहीं घटेगा आपका। आप खूब बढ़िया सूट बूट पहन लीजिएगा, अब फिर जब अगला आदमी जो आपका दोस्त जब आपका घर आवेगा तो आपका फूसे वाला झोपड़ी देखेगा, उसको कहाँ धर लाइएगा। अन्य तो 5 गो विधानसभा के विधायक हैं, उनका घर ले चल जाइएगा कि यह हमारा घर है। हमारी मांगों को आप जनता के बीच ले जाइए। हमारे देश में हर काम किसान का ही वंशज कर रहा है। इंजीनियर किसान का वंशज, डॉक्टर किसान का वंशज, मास्टर किसान का वंशज हैं, ड्राइवर किसान का बेटा, हर जोत रहा है किसान का बेटा, हर चीज़ तो साला किसाने के बेटा कर रहा है, तो नेतागिरी भी तो किसाने के बेटा कर रहा होगा। और नेता बनने के बाद वही बात भूल जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है हमारे देश में? और ये कब तक चलता रहेगा? जानते हैं कब तक? जब तक आप जाग नहीं जाते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार मैं नवादा विधानसभा, नवादा लोकसभा क्षेत्र, नवादा जिला और नवादा के 14 प्रखंड के 187 पंचायत में अपने युवा साथी को लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। ये मैं घोषणा करता हूं, जो युवा, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं नवादा के लोग, एकदम मन बना लीजिए 25 से 35 वर्ष के युवा को चुनना है इस बार। 25 से 35 वर्ष के युवा को चुनना है इस बार। और 25 से 35 वर्ष के युवा वो युवा होते हैं जो वादा करते हैं उनको निभाना जानते हैं। और हमारा तो नवादा एक ज़िला है जिसके बारे में मैं पहले ही व्याख्या कर चुका हूं कि नवादा वो ज़िला है जहां वादा किया नहीं जाता है, सिर्फ निभाया जाता है। और ये आपका जो दिलीप भाई है, दिलीप भतीजा है, दिलीप कोई भी है, ऐसे दिलीप लाखों पड़े हैं नवादा में जो मुर्दे की तरह टहल रहे हैं और समाज के हित की बातें नहीं करते। और आज मैं डिजिटली आके 2 शब्द बोल दिया, आपको अच्छा लगा और आप ही बात को इधर से सुने इधर से निकाल दिए, तो मेरा बोलना तो बेकार हो गया। इस चीज़ को माइंड में डालना है, एकदम माइंड में डालना है कि भैया तुम नेता बनो लेकिन भैया काम करो। नहीं तो ऐसा ढेर नेता आता है, खिलाता है, पिलाता है, वोट लेके विधानसभा जाता है, उसके बाद हेरा जाता है। नेता के कमी न है, हर घर में नेता है, हर घर में मतदाता है और हर लोग समझदार हैं। बस प्रॉब्लम क्या है ना, लोग आवाज़ उठाना नहीं चाहते, लोग अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। आज देखिए, आपके मोहल्ले के, आपके वार्ड पार्षद होंगे या पंचायत, ग्राम पंचायत क्षेत्र के होंगे, तो आप वार्ड सदस्य होंगे आपके, वो वार्ड सदस्य बनने से पहले हर घर में जाते हैं और बन जाने के बाद भूल जाते हैं। अब क्या है, बनने से पहले आप आपका सुनेंगे और बनने के बाद आप उनका सुनिए। जानते हैं, जे कहिएगा आपसे है होगा तो मैंने किसका होगा, तोर मामू मौसा के पूछिए उनसे। और ये अगला चुनाव में एकदम ज़बरदस्त रिप्लाई दीजिए उनको और एकदम बदल देना है। आपके क्षेत्र में कोई भी वार्ड सदस्य हो, उनको बदल देना है। आपके क्षेत्र में वो सरपंच, मैं पद बाई पद ऊपर बढ़ रहा हूँ, आपके क्षेत्र का हर वो सरपंच जो पंचायत में फैसला करके नहीं देता है आपको, वैसे सरपंच को वोट दे के आप क्या कीजिएगा? कभी वो आरजेडी में जाएगा, कभी वो जदयू में जाएगा, लेकिन सरपंच तो पूरे गांव समाज का है, पूरे पंचायत का है। फैसला उससे अगर नहीं होता है तो सरपंच का पद छोड़ दे, कोई युवा संभाल लेगा जो ज़बरदस्ती लड़े ले तैयार रहता है कि तुम काहे नाजायज़ करेगा। ये आवाज़ है मेरी, ये मेरी अगुवाई है। और मैं हर उस पंचायत में आऊँगा अगर आप बुलाए तो। मैं हर उस प्रत्याशी के साथ खड़ा हूँ जो ईमानदारी और सहयोग की भावना से चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं। ये वो युवा पार्टी बनाने की तैयारी है जो सिर्फ इतिहास लिखेगी। इतिहास पढ़ने वाले नेता हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सरपंच की बात होगी, अब पंचायत समिति की बात आई। समिति 5 पंचों की समिति को पंचायत समिति कहते हैं और उसके साथ सरपंच रहते हैं। ये लोग भी ग्राम पंचायत की जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है, इसको संभालने वाले लोग होते हैं। और उनको कहिए कि भाई ऐसा कब तक चलेगा,
अब नहीं चलेगा, इस चुनाव में बदल देना है साफ। जो आदमी 5 साल हो गया उसको भैया राम सलाम, आप दूसरा पद पे आइए अगर आप उस लायक हैं। और हम तो सीधे कहते हैं 25 से 35 क्रॉस भैया नेतागिरी खत्म। आप अनुभव दीजिए, आप अनुसरण कीजिए, आप युवा नेता का सहयोग कीजिए, ये मांगे रखिए अपने गार्जियन से। अगर आपके पिताजी भी मुखिया, जिला परिषद समिति, सरपंच, वार्ड कुछ भी हैं तो उनको बोलिए पिताजी अब आप किसी को मौका दीजिए। नेता वो नहीं जो सिर्फ अकेले राज करना चाहता है, नेता वो जो नेता पैदा कर सकता है। ऐसे नेता को चुनिए। हम उस नेता को चुन के क्या करेंगे भाई जो बार बार कहेगा हमसे बढ़िया है कोई, हमसे बढ़िया है कोई, हमसे। गजब का स्थिति, आप इतना दिन से नेतागिरी कर रहे हैं, क्या हुआ? तब ना सवाल करते हैं नीतीश कुमार से कि आप विकास पुरुष हैं, विनाश पुरुष काहे बन रहे हैं? तेजस्वी जी पूरा लाठी सोटा खा के बेचारा चुपचाप बैठ गए और हम चाहते थे सपोर्ट करना लेकिन वो भी नहीं करते हैं। उनको लगता है हम ही बड़का नेता है तो देखते हैं। कन्हैया कुमार जी को बेगूसराय से हरा दिए इसीलिए उनसे डर लगता है। हमारे नहरपुर के कृष्णा प्रसाद जब 20-25 को विधायक लेकर लालू यादव को सीएम बनाए थे तो उनको बचा नहीं पाए थे लालू यादव और ये भाजपा कांग्रेस की सरकार। मैं क्यों मरने जाऊं उनके साथ? उनकी विचारधाराओं के मैं इसलिए खिलाफ हूँ। मैं इसलिए किसी पार्टी में जाना नहीं चाहता। मैं अपनी युवा की फौज बनाऊंगा। मेरी फौज नवादा से खड़ी होकर नवादा में ही सिमट जाए, मुझे कोई गम नहीं होगा। मेरे नवादा के युवा भाई तो जाग जाएंगे। मेरी ये लालसा है, मेरी ये पॉलिटिक्स है। कम से कम नवादा के लोगों को तो बदल दूं। और तैयारी तो मोदी से है टकराने की। वो मोदी जो बिजनेसमैन की गोदी में जाकर बैठ गया और हम लोग हल्ला करते हैं मीडिया गोदी है। और बताऊं साथियों, मैं इसलिए बार बार शेयर करने के लिए कहता हूं कि मुझे बार बार ब्लॉक कर दिया जाता है। ये वीडियो आप जितने लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को 1000, 2000, 5000 जाने में ना 1 साल लग जाएगा। अच्छा, अगर देख भी लिए लोग तो उसको फिर ब्लॉक करके छोटा कर दिया जाता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आप लोग को तेजस्वी, नीतीश, बीजेपी के काबिल नेताओं और राजद के वरिष्ठ नेताओं का भाषण सुनने का बड़ा शौक रहता है। आप उन्हीं को सुनिए और लालटेन का झंडा, तीर का झंडा, कमल का झंडा ढोइए। आपकी मर्जी है, आपका देश है, आपका बिहार है। बहुत लोगों के फेसबुक प्रोफाइल में देखता हूँ लालटेन का फोटो रहता है, किसी में तीर का फोटो रहता है। क्या है बेरोजगार युवा भाई? रोजगार जब आपको 5 साल में 5 दिन के लिए मिलता है तो क्यों उस पार्टी का टैग आप लगा के रखें? मैं तो कहता हूँ टैग लगाओ, मैं हूँ किसान, मैं हूँ किसान। अगर आप किसान को मानते हैं, किसान को चाहते हैं। और मैं बार बार जो कहता हूँ ना, राधे राधे, ये राधे राधे हर किसी के मेरे पोस्ट पे जो भी कमेंट करे राधे राधे करे। मुझे राधे राधे से बड़ी भक्ति है और उससे बड़ी शक्ति मिलती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 13 मिनट हो गया और ज़्यादा नेतागिरी के फेरा में नहीं रहना है। आप लोग को बदलना है बदलिए, नहीं तो हम तो राजनीति की ओर चल चुके हैं। और आपको ही भरोसा होगा कि इस विचारधारा के साथ एक युवा कितनी दूर तक जा सकता है। जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हिला के रख देगा। राधे राधे।